बाबा की। भगवान की श्रीमत इतनी मशहूर है, जो जो भगवान के जो गीता, उसका नाम ही है श्रीमत। इतने फेमस डायरेक्शंस हो गए कि वो श्रीमत के नाम से ही फेमस हुई। तो बाबा कहते हैं दो जनों की डायरेक्शन फेमस है, एक है शिव बाबा की और एक है ब्रह्मा बाबा की। तुमको सिर्फ फॉलो करना है जो बाबा कहे, अर्थात ब्रह्मा बाबा कहे चाहे शिव बाबा कहे, हमें सिर्फ फॉलो करना है। अच्छा, प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है? नंबर 1 ट्रस्टी, अब सोचो नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? किसी को आया उत्तर? शिव बाबा। शिव बाबा। शिव बाबा। कैसे? आसक्ति। बाबा ब्रह्मा बाबा बाबा को आसक्ति नहीं है किसी चीज से। ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा नंबर 1 ट्रस्टी। आसक्ति नहीं। शिव बाबा सब कुछ बच्चों को ही दे देते हैं, कुछ अपने लिए कुछ नहीं है। हाँ, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी, क्योंकि बिल्कुल आसक्ति नहीं। जो भी तुमने भक्ति मार्ग में कुछ किया बाबा के लिए, बाबा कहते हैं, मतलब एक तो हम जो कर रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन बाबा भी उसमें क्या कर रहे हैं, उसको इंश्योर, बाबा खुद थोड़ी यूज कर रहे हैं उसके लिए। हमने किया, हमारा ये अकाउंट ओपन हुआ जो हमको यूज करना है, एनकैश करना है। और दूसरा बाबा ट्रस्टी है, सोचना कौन सी बात का ट्रस्टी है, अभी नहीं बताएंगे, आगे आएंगे। दो वे से बाबा ट्रस्टी है। शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी, उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते हैं पूरा रिटर्न देता है इंश्योर करने वाला, फुल अमाउंट। क्यों? फुल अमाउंट इंश्योर का मतलब है उसका कमीशन भी नहीं लेता है, ये है इंश्योर। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं खुद तो सुख भोगता ही नहीं हूं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा? तुमने किया, तुम्हारे अकाउंट में जमा, इंश्योर्ड हो गया। अच्छा, गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके, और आगे, दिल हथेली पर है सुन ले, दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम ना जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, हाँ जी करना था जरूर। मर गए हम आप पर, मर गए हम आप पर, वैसे ही मरना था जरूर बाबा, वैसे ही मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तू सुन ले, सांस जब तक है तू सुन ले, हम ना जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम ना जाएंगे। ओम शांति दीदी। दिल को हथेली पर रखा है, देखो आज बाबा ने इसके ऊपर बोला है। दीदी एक छोटी सी बात, हाँ जी, आपने बोला भगवत गीता, हाँ, तो जैसे श्रीमद, तो श्रीमद मतलब क्या है उन्होंने जो लिखा? श्रीमत नहीं लिखा उन्होंने। एक्चुअली वो 2500 साल में मत का मद तो होएगा ना। हाँ वो ठीक है, बट मद का कोई मतलब भी होता है क्या उनके नहीं हिसाब नहीं, से? वो ऐसे नहीं, उनको नहीं पता मत कि श्रीमद मत क्या का है? कोई मतलब नहीं है। श्रीमद भगवत गीता, श्री
वैसे तो मुख मत मतलब श्री के मुख से गाई हुई है, वो इस संस्कृत तरह का तो नहीं बोलते है ना, संस्कृत का तो नहीं है। नहीं ये एक्चुअली संस्कृत का ना, ये मत का द हो जाता है भगवत गीता, क्योंकि त और भ मिलकर के जो है ना भगवत में जो है त का द बना देते हैं संधि करने पर। मतलब दोनों मीनिंग बोलते होंगे, बट ये बोलते हैं श्रीमुख से गाई हुई है ना श्रीमत, इस श्रीमुख बोलते हैं ना भगवान की, उवाच बोलते हैं, तो इसलिए वो पूरा गीता उवाच है। मद का सर, मद का मीनिंग लिए भी होता है, मद, इस मद में तो श्री मद, श्री के लिए, श्रेष्ठ के लिए मुख, हाँ श्री के डायरेक्शन, वो तो वही बाबा तो वही कह रहे हैं। बच्चे उनको कहा जाता है तो बाबा कहते हैं बाप ने समझाया यह अंतिम जन्म। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बाप, बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। जीते जी बाप का बनना है, ये तो बच्चे जानते। श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवान वाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे, भगवान वाच बोला हुआ है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाले मनुष्य है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, सतयुग में कहेंगे नहीं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, वहां कोई पतित ही नहीं है, तो क्यों कहेंगे। जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो, प्रजापिता ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। वो उसके कौन सी मत है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा बोलते हैं ना, कहते हैं ना गुरु फूलई फरई न बेत, जतपि सुधा बरसई सुवद। बेल जो होते हैं ना वो क्रीपर्स, उसके पर कितना भी अमृत सुधा वाली पानी भी बरस जाए वो नहीं फलेगा, क्योंकि वो बेल है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। भगवान ब्रह्मा के जैसा भी अगर गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आएगी। तो ब्रह्मा की मत, ब्रह्मा का गुरु वो बहुत माना जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं, जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल देते हैं। ये सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है, कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। श्री कृष्ण को नहीं मानते ना, क्राइस्ट को मानेंगे। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते सिर हथेली पर रख, बाप के बने हैं। वो है ना गीत में, सिर को हथेली पर रखा है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, सिर को हथेली पर रख बाप के बने हैं, अर्थात हाथ पे बाप को अर्पित कर दी। मेरी बुद्धि नहीं चलानी है, समर्पित बुद्धि, सरेंडर बुद्धि, सर अंडर, तो सिर को हाथ में रख दे दी, फिर उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। ठीक है, कोई बात में सजेशन दो, पूछा है, बाबा कहते नहीं तो देने की जरूरत नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। देखो मत देने के लिए कौन सी रिक्विजिट चाहिए, कोई भी किसी को भी मत अगर देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिकालदर्शी ना, मुझे बताना है कि तुम ये काम करो, ये नहीं करो, तो वो काम करने के क्या उसके त्रिकालदर्शी है, फ्यूचर में उसका क्या काम आना है, पास्ट उसका, प्रेजेंट, तो त्रिकालदर्शी। और त्रिनेत्री, केवल इन आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन एक इंट्यूटिव आंख, वो भी समझ रहे, वो भी आंख है। और तीसरा है उसकी भावना, मतलब उसका जो प्रेजेंट भावना मतलब जिसके कारण उसको लग रहा है नहीं मुझे ऐसे ही करना है,
तो वो भावना को भी समझना, और फोर्थ है उसकी लिमिटेशंस को समझना। हमारी मत बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें बहुत पावर लिमिटेशंस है, कुछ उसके संस्कार कुछ ऐसे हैं, तो भी नहीं हो सकता है ना। और सपोज उसमें फिजिकल लिमिटेशंस है, शरीर उसका नहीं उतना काम कर रहा है, और हम कह रहे नहीं नहीं यही करो, तो ये सब पूरा टेकन इनटू कंसीडरेशन फिर मत देना होता है। तो अब इसमें से चारों में से एक दो हो सकते, सारे तो नहीं हो सकते त्रिकालदर्शी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वो खुद मत देने वाला है। ये तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। मम्मा के लिए कहते हैं ना, मम्मा हमेशा कहती थी जब आप किसी का अवगुण देखते हो तो धीरे धीरे वो अवगुण हमारे में आ जाता है। मैं ये कहती हूँ ये बहुत क्रोध करता है, बहुत क्रोध करता है। 10 बार सोचा, उस वो चेहरा भी कैसा रहा मेरा, 10 बार। इरिटेशन किसको हुई, तो उसका क्रोध मेरा बॉर्न ऑफ इरिटेशन के संस्कारों को बॉर्न करती है। और इरिटेशन का नेक्स्ट गेयर है एक्सप्रेशन, क्रोध। थर्ड गेयर है फ्रस्ट्रेशन। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुमको किसी का अवगुण नहीं देखना है। संकल्प अवगुण देखना मतलब भावना चेंज कर देना। जैसे ही पता चले कि ये इतना क्रोध कर रही है, मतलब सपोज हमारे लिए नहीं कर रही है, लेकिन जो जिसके प्रति भी कर रही है और वो लॉजिकल नहीं है, मेरी भावना चेंज हो जाना, ये भी क्या है, ये है मेरा उसका क्रोध का इम्पैक्ट हो जाए। बाबा इसलिए कहते हैं कि तुमको किसी का अवगुण नहीं देखना है। तुम शिव बाबा कहते मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो निराकार है, उनका ये घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी, सुप्रीम रूह। बाप डायरेक्शन दे रहे हैं हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देंगे। रात दिन गुह्य सुनाते रहते हैं, नया कोई ये समझ न सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते ही नहीं है। बाबा का ज्ञान कितने भी कभी बहुत गुह्य बात होती है ना, बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। सुनाया ना अभी, आज जो सुना रहे वो कल थोड़ी था नयापन। इसलिए मुरली सुनने के लिए उमंग उत्साह ऑटोमेटिक होता है। अगर हमको पाठ पूजा करना है तो वो जनरली क्या होता है, वो रूटीन होता है। 5 श्लोक पढ़ना है, चलो अगर 5 दोहे भी पढ़ना है तो, बट वो तो पता है ना स्टोरी क्या है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। बाबा कहते मैं रोज नया सुनाते रहते। कराची से लेकर मुरली चलती आई है, निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, क्या करते थे सुनो। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। ऐसे बाबा आते नहीं थे शुरू शुरू में, तो बाबा को रात के 2 बजे जो बाबा लिखवाते थे और बाबा लिखते थे, ब्रह्मा बाबा। और फिर क्योंकि सब अलग अलग बंगलोज में रहते थे, इकट्ठे नहीं, तो सब जगह कॉपी देती थी, फिर वहां वो निमित्त बहनें उसको सुनाते थे। बाबा अपने फैमिली, लौकिक फैमिली के साथ रहते थे। उन दिनों अपोजिशन बहुत था ना, तो ये सब करना पड़ा था। कश्मीर भी गए बाबा तो लिखवाया, फिर मम्मा यहाँ सुनाती थी जो बाबा कश्मीर में, शुरू शुरू की बात है।
तो रात को 2 बजे उठकर लिखते थे। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते रहते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं बायोग्राफी को। तुम तब तो मुरली पढ़कर फेंक दे, तुम तो मुरली पढ़कर क्या करते हो? मुरली पढ़कर फेंक देते हो। नहीं तो ये वर्जन्स रखना चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं रखे मुरली। वैसे 2 बातें हैं। बाबा कई बार कहते कि बच्चे आईवेल में, जैसे अभी देखो सेंटर पर नहीं आ सकते ना, तो वो पुरानी मुरलियां ही काम आती है ना, जो हमारे पास स्टोर्ड है। तो एक तो ये फायदा है कि अगर मुरली स्टोर्ड है, मुरली हमारे पास है, वो रिफर कर सकते हैं। चलो ये तो ऑनलाइन है, धीरे धीरे ऑनलाइन भी तो टेक्नोलॉजी भी तो फेल होगी ना एक दिन। अच्छा, दूसरा बाबा कहते हैं कि वैसे भी इसको धारण करना है, तो बाबा कहते हैं ये विनाश होना है। ये तुम तो मुरली हाँ, नहीं तो ये वर्जन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं जानते कि ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर ये दब जाएंगे। फिर वहां देखो ये मुरली दब जाएंगे। पता है ना आपको मुरली कैसे किया था? कराची से निकल रहे थे ना, तो सब सामान खाली करना था कराची का, तो सबके बहुत बहुत सामान हो गए। अब इतना सामान स्टीमर में कैसे जाएगा? इतना बहुत कॉस्ट, और बहुत किफायती से जात करते थे ना, इतना थोड़ी पैसा था। वो तो यहाँ किसी ने गारंटी ली थी इंडिया में कि तुम यहाँ आओ, सारा उसका काका, तो मैं करूंगा, दीदी का कोई ऐसा था। तो बाबा फिर तो अब सामान तो बहुत है, तो पता चला कि बहनों का जो सबसे ज्यादा सामान था वो मुरली का था, क्योंकि बहनें कॉपी बनाती थी, लिखती थी। बाबा ने बोला ले आओ सारा। अब वो बेचारे सबके ये थे, लेकिन बाबा ने कहा ले आया, लेकिन कुछ बहनों ने फिर भी रख दिया। तो जो लेके आए वो सारा बाबा ने, आपको पता ही है ना वो स्टोरी, वो गाड़ दिया पाकिस्तान में एक जगह। बाबा ने वो पूरी पेटी सहित उसको नीचे जमीन में कर दिया, ये कह के कि द्वापर युग में तुम बच्चों को जब हम शास्त्र बनाने की जरूरत होगी ना, तो ये वापस निकल के आएगा, एक भूकंप आएगा। ये बाबा ने यही कहा। तो बाबा कहते पर जानते हैं कि ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते थोड़े समय के लिए, फिर ये दब जाएंगे। फिर वहां न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र फिर आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। देखो हम लोग सभी सुन रहे हैं ना, हम में से किसी को स्मृति रहेगी, हाँ हमने वहां गाड़ा था पाकिस्तान में कुछ डीप, और वो आत्मा उठाएगी। तो मुरली से ही तो शास्त्र बने एक्यूरेट। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए? अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की, हम क्या कहते हैं, जीवन कहानी हम जानते हैं। भगवान की जीवन कहानी हम जानते हैं। क्या बोस्ट करते हैं, बोस्ट करते करते भगवान मेरी जाने, ये तो एग्रीड है, पर हम जानते हैं जीवन कहानी। कौन जीवन की कहानी कौन जानेगा? जो रोज मेरे साथ रहेगा वो मेरे जीवन के बारे में पता करेगा ना। जो कभी कभी होगा तो वो उसको क्या। तो हम एक तो मुरली सुन रहे हैं वैसे, और सारा दिन बाबा के साथ रहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल परमात्मा की जीवन कहानी तो उसकी मुरली है, वो जो सुना रहे वही तो उसकी जीवन कहानी, और कैसे है? तो जिन्होंने मुरली सुनी नहीं वो कैसी जीवन कहानी बताएंगे? इसलिए वो कहते हैं भगवान ये है, भगवान वो है, खत्म, बस।
बाबा इसलिए कहते हैं, ग्रंथ आदि भी आगे बहुत छोटा था, बाप बैठ समझाते, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है, ईश्वर अर्थ। फिर अब ये इंश्योरेंस बाबा कैसे करते हैं, तो जो दिया है ईश्वर ने, बड़े घर में जन्म दे दिया, उसके अकॉर्डिंग उतना धन मिला। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं, ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं कि मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूं, क्योंकि इतना किया है तो अगले जन्म में मिल जाएगा। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना, कितना इंश्योरेंस हुआ, जो जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार उसको फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा, माया भी वहां नहीं होती, बाकी है मर्तबा। फिर अगेन वहां की स्टेटस के लिए दूसरा क्या चाहिए, जो जितना इंश्योर करे। श्री बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। जितना यहाँ इंश्योरेंस उतना वहां वो उतना ही उसको वापस देना है, प्रोपोर्शन देखा जाता है ना। दूसरे की कैसा ट्रस्टी है बाबा, किसी का है मुझे चाहिए या इतना इसके पास है, कुछ भी संकल्प नहीं, भाई तुमने ये किया है ये बस तुमको मिल जाएगा, नो कमीशन। नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी, कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी सेवा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ। अपने लिए कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे, इंश्योर कर रहे हैं। और अच्छा वर्ड, हम दान तो कर नहीं रहे, डोनेशन ये तो कभी संकल्प भी नहीं, ईश्वर बीज का सफल करना बो ये भी बना रहे अपना ईश्वर बीज बो का रहे, बीज बो रहे, सफल 21 जन्मों करना के लिए ये भी ईश्वर नहीं का बीज बो रहे हैं। बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। एक तो ये, या दूसरा है 21 जन्मों के लिए ईश्वर बैंक का में डिपॉजिट कर रहे हैं, ज्यादा जमा कर रहे हैं। हाँ सत्युगी बैंक में, तो जितना मुझे डिपॉजिट करना है खाना है उतना डिपॉजिट करते जाए। सत्युगी बैंक है बाबा, इसलिए कह रहे हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। हाँ मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब कुछ देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। इस बाबा ने भी कहा, कहते हैं ना, मैंने भी फुल इंश्योर कर दिया। बाबा के बनने के बाद ब्रह्मा बाबा ने जैसे बाबा का वैसे ही इंश्योर किया, अपनी मत नहीं चलाई। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में कहावत है ना, हाथ जिसका ऐसा दाता रूप में है, पहला पूर्व वह पहुंचेंगे, मतलब उसको पहला मिलेगा। बाप को सब इंश्योर करना है, सब कुछ इंश्योर करो। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए, ये इंश्योरेंस का रेट है इसका। वो जब पॉलिसी लेते हैं ना, क्या करते हैं पदम भाई, पहले देखते हैं ना कि भाई इसका कितना मिलना है, कितना, क्या देखते, टर्म्स एंड कंडीशन देखते, बाकी फिर बाद में मिलना क्या ये भी क्लियर होता है, राइट। तो ये देखते हैं। तो बाबा भी कहते बच्चे ये इंश्योरेंस है,
और मोर इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई इंश्योरेंस है, आपने बीच में क्लेम ही नहीं लिया तो क्या फायदा होगा? उसमें और फायदा है ना, अगर क्लेम लिया ही नहीं बीच में, नो क्लेम बोनस, फिर बोनस मिलता है। देखो, क्लेम नहीं लेते तो बोनस मिलता है। तो कल जो बाबा ने कहा, हम संकल्प भी नहीं करते कि मैंने सेवा की, बोनस तो वो भी है। बाप को सब इंश्योर करना है। अच्छा, 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, बाबा हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा, तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, गरीब है क्योंकि तुम गरीब हो, उतना ही दिया। कई बार सुना ना, वो जब क्या बन रहा था, ओम शांति भवन था या शायद ज्ञान सरोवर था, तो अमरावती की एक माता क्लास करती थी, तो उसकी नौकरानी, उसको अच्छा लगता था ज्ञान, मतलब माता जो क्लास करती थी उसकी मेड, और उसने सुना ऐसे ऐसे है, ये है, तो उसने अपने फ्रेंड्स को, वो मेड ने अपने फ्रेंड्स को बोला, और उन लोग सब ने इकट्ठे करके इतना कुछ गोल्ड दादी को दिया, मेड्स। और वहां तो दादी ने वो पूरा जितना इतना सारा जो गोल्ड है वो पूरे क्लास में बताया, देखो ये बाबा की गरीब निवास बाबा, और वो गोल्ड बाबा लगाया बाबा के घर में। देखो, इसलिए बाबा कहते हैं ना, अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। उस समय पांडव भवन बन रहा था, बाप ने लिखा, तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम तो गरीब हो। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, प्रपोर्शन होगा ना कि कितना है और कितना बाबा को। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है, साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। हाँ, बाकी सबसे गरीब है, सबसे गरीब है कौन? कन्याएं, कन्याएं। कन्याएं तो बिल्कुल, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, गरीब का एग्जाम्पल बाबा हमेशा मम्मा का देते थे। एक्चुअली वैसे बहुत बड़ा बिजनेस था मम्मा का, लेकिन घी का बिजनेस था फादर का। लेकिन उन दिनों जब 36 में बहुत लॉसेस हो गए, अमरावती अमृतसर से का बिजनेस था, फिर पुणे में हुआ, बहुत लॉसेस हो गए थे, तो इसलिए बहुत गरीब थे उस समय। मतलब उस लॉस के कारण, वो टेंशन के कारण उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो ये फिर उनकी माँ, मम्मा की मदर ज्ञान में आई, मम्मा को ले टेंशन, दर्द था, और उसके कारण फिर उनके छोटे भाई ने भी शरीर छोड़ दिया, शांतामणि दादी के युग के फादर ने, ऐसे था। तो बाबा कहते हैं सबसे गरीब, लेकिन मम्मा ने क्या किया, सब कुछ, पूरी अपनी बुद्धि बाबा को दे दी। तो उनके पास कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। किस लेवल की? लक्ष्मी। पूरे संसार को धन देने वाली श्री लक्ष्मी बन गई। कुछ भी नहीं था मम्मा को, इसने सब कुछ कर दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। इसलिए ब्रह्मा के पास तो बहुत कुछ था और फिर वो यज्ञ को किया, मम्मा के पास कुछ नहीं था। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में बच्चे संशय नहीं लाना चाहिए, बाप दादा कोई कम थोड़ी है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम है मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट, भगवान उवाच लिखा है। परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्य से ऊंचते ऊंच ठहरा ना, फर्स्ट प्रिंस है
श्री कृष्ण, कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं देते? इतना प्यार कृष्ण के लिए, तो नारायण का क्यों नहीं? कृष्ण है बालक, बच्चा छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है। देखो ऐसा श्री कृष्ण का सबसे मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, बहुत पॉपुलर जो है एक भावना, पॉपुलर भावना, वो है जनरली बाल कृष्ण ना, लड्डू ज्यादातर गोपाल बोलते पूजा हैं भी इसी। करते हैं। घर में गोपाल जी रखते हैं, ठाकुर जी रखते हैं, लाला बोलते हैं, मतलब गोपाल, बाल गोपाल। बाल गोपाल। तो ये कितना सबसे ज्यादा चेरिस्ड पॉपुलर भावना है श्री कृष्ण के प्रति। हालांकि श्री कृष्ण की लीला के अकॉर्डिंग टीनेज भी है, तो शादी वो जो भी था, और फिर गीता का ज्ञान, लेकिन सबसे पॉपुलर ये क्यों हुआ? अब सोचने की बात है। अच्छा अगर बच्चे की बात है तो श्री राम लला भी थे, वो इतना पॉपुलर क्यों नहीं मानते? वो भी तो छोटे था ही ना फिर। तो कितनी गहराई है इस बात की, समझ में है ना? क्या है इसके पीछे का राज, किसको पता है? दीपिका बहन बोलो, क्या इसके पीछे राज है? कि सबसे प्योरेस्ट और सबसे प्योर आत्मा फर्स्ट श्री कृष्ण ही थे। पहला योग बल का बच्चा, पहला संपूर्ण आत्मा। बाबा ने कल कहा ना, नारायण की डिग्री भी 25 साल के बाद है। दीदी एक चीज बताओ, ये जो राज वाले में कि भक्ति में जो कृष्ण का जन्म दिखाया है वो तो योग बल से नहीं दिखाया। हाँ तो साक्षात्कार होता है ना, हर कोई के, श्री राम के भी श्री कृष्ण के भी, वो उसको साक्षात्कार बताया कि देवकी को, वासुदेव को साक्षात्कार हुआ कि हम आ रहे हैं आपके पास। हाँ, नहीं वो ठीक है, बट देवकी के पहले बहुत सारे बच्चे हुए जेल के अंदर। हाँ वो उसके सब बाद बच्चे श्री हुए, कृष्ण लेकिन ये वाला बच्चे का वैसे उस तरह से नहीं बताते बट उसको साक्षात्कार। पहले से मतलब वो ही फिर स्टोरी तो कुछ भी नहीं, बट उसको पहले से ही मालूम था कंस को, और कि भी होने वाला है और ये सब कुछ है, तो उसका ये मतलब खाली इतना पता था कि 8वां पुत्र तुम्हारा काल है, ये पता था। अब वो 8वां पुत्र फिर वही तो गड़बड़ कितना किया ना नारद जी ने जाके, वो सब स्टोरी है। तो बाबा कहते हैं तो हर वैसे डेटी का बताते साक्षात्कार हुआ, वो जो माता पिता है, हनुमान जी के लिए भी क्या कहते हैं, साक्षात्कार हुआ उसको, और फिर उसका जन्म हुआ। तो ये कितना एक्यूरेट है। सतयुग में बाबा ने क्या कहा, बच्चा जहां जाने वाला है वहां भी, और बच्चे को भी, जो आत्मा जा रही है साक्षात्कार होगा उसको। भाई जो जा रहा है उसको भी पता है, जो आने वाला है जिसके पास जा रहा है उसको भी पता है कि ये आने वाला है। ये दीदी ये हो सकता है ना, पहली बार योगबल का बच्चा पैदा करना था तो ये 8 ट्राई हुए होंगे, सेकंड आज फिर 8वीं बार हुआ, हाँ ट्राई वो किया तो होगा ना, ये 8 हाँ योगबल से पहला बच्चा जो होना था। नहीं वो स्टोरी एक डिफरेंट, उसका तो ये हो अलग सकता मीनिंग है। है। बाबा तो बाबा कहते हैं ये तो सब पहले से ही है ना, आपने बताया हुआ है कि ये तो पहले से ही है सारी। ये नहीं तो कृष्ण जी के सामने वो कोई थोड़ी था कंस वगैरह वो जो तो सब। चलो वो अलग चैप्टर है। अभी तो हमको मेन श्री कृष्ण की बात इसलिए बताया कि कृष्ण फुल, कृष्ण का नाम देते परंतु नारायण का क्यों नहीं? छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था होती है। बच्चों की भी महिमा है, बच्चों की ही महिमा करते क्योंकि पवित्र है। बालक ब्रह्मज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है, एकदम इनोसेंस, सरलता और ट्रुथफुलनेस, ये महात्मा का कैटेगरी है। तो वो सरल होता है, इनोसेंट होता है, मन में कुछ रखता नहीं है। अभी तुमने डांटा, वो मदर अभी डांटती है, उसके बाद वो हंस लेती है, वो भी हंस लेता है, वो नाराज होके नहीं बैठता है कि भाई मुझे बहुत डांटा। मतलब जनरली अभी वो आजकल के बच्चे तो बड़े, वो आत्माएं कौन सी आत्माएं है पता नहीं ना,
तो बाबा कहते हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते, फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह तुम्हारा अति दुर्लभ, ये अंडरलाइन करना है, अमूल्य जीवन, अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। अब इसका ही फिर उन लोगों ने भक्ति में क्या कह दिया, मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष जन पावा। हाँ, और एक ही बार मिलता है ये, एक्चुअली 84 जन्मों में एक बार मिलता है। तो वो कहते हैं 84 लाख जन्मों के वो स्पीशीज में जाने के बाद एक जन्म मिलता है। तो सुना द्वापर युग की रियलिटी और संगम, द्वापर युग का स्टोरी और रिचुअल्स, संगम युग की रियलिटी, ये मैच दो कॉलम हमेशा करते रहो। तो बाबा कहते हैं कि यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो हो नहीं सकता, ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर जाकर भगवान भगवती पैदा किया, इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं, राजा स्थापन हुई, तो उस समय फिर विनाश भी हुआ। ये लॉ है, जहां भी राजा स्थापन हुई साइड बाय साइड मतलब एक लड़ाई तो हुई थी ना, तभी राजा स्थापन हुई। ये अगर ये अपना ही राज्य देखो, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फिर दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहो वो शुरू हुआ, पर पहले तो लड़ाई हुई। राजा स्थापन होने के लिए लड़ाई जरूरी है। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे, अब तो है संगम की बात। लड़ाई के लिए भी रिक्विजिट क्या है, जो जब अंदर की भावनाएं कितना भी करो नेगेटिव बढ़ती ही जाती है, दैट वो फिर एंड होता है लड़ाई में। जैसे वो कौरव का बताती है ना, कितना कुछ समझाने का प्रयत्न किया, ये वो बढ़ती गई बढ़ती गई। तो अभी क्या है, आज भी देखो क्या सिचुएशन चल रहा है, कंट्रोल्ड है। कितनी पॉजिटिव थिंकिंग के क्लासेस, कितने स्पिरिचुअल सेक्ट कल्ट है, नेगेटिविटी बढ़ रही। तो बाबा कह रहे हैं कि तो उस समय विनाश भी हुआ, शिव बाबा भी आते हैं, तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए, तब तो बाप आकर समझाते, परम पिता ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, आत्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाप कहते ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, सबका सदगति दाता वो एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब आप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, उसमें खुद नहीं आता हूं, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है ना, इसको कहेंगे आज जैसे बाबा ने कहा, अब हमेशा कहते मैं खुद नहीं आता हूं, तुम्हारे लिए करता हूं। ये टर्म के लिए बाबा हमेशा अपने लिए कौन सा टर्म बताते हैं, इसको कहेंगे डैश, निष्काम। वंडरफुल, निष्काम सेवाधारी। मनुष्य तो अपने लिए करते, फिर कहते हम निष्काम करते, परंतु निष्काम कोई हो न सके सिवाय बाप के। मिनिमम कामना कौन सी है, मिनिमम तो रहती है, एटलीस्ट थैंक यू तो बोले, और कुछ नहीं, थैंक यू तो बोले मिनिमम। बाबा कहते हैं निष्काम, हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को हर कर्म का फल जरूर मिलता है। अच्छा, बाबा निष्काम क्यों हो सकते, बाबा के कर्म क्यों निष्काम है, क्योंकि वो जन्म मरण में आता ही नहीं है। अगर फल चाहिए तो फिर जन्म लो, तो वो कंसेप्ट उसी के लिए।
पर बाबा सिखाता है कि बच्चे ऐसे संकल्प करो, तुमको भी निष्काम करना है। दीदी ब्रह्मा बाबा को भी तो निष्काम ही कहेंगे या क्या कहेंगे, जब वो काफी लेट की स्टेज हो इंश्योर्ड, वो निष्काम नहीं, इंश्योर्ड है, फल मिल रहा है। बाबा ने क्या कहा, मुझे जब सत्युग की बादशाही मिलेगी, सच्चे रत्नों से खेलेंगे, तो ये कौड़ी क्या है, दे दो बाबा को, ऐसे कहा था। ओके। हम लोग तो मतलब चाहे संकल्प करे ना करे, वैसे तो कर ही लेते हैं, सत्युग में तो मिलेगा ही ना, वो तो है ही ना। ठीक है जी। बैंक में जमा क्यों कर रहे हैं भाई, लेने के लिए कर रहे हैं। शिव बाबा बैंक में जमा थोड़ी कर रहा है हम तो सत्युगी बैंक में जमा कर रहे हैं। परंतु निष्काम तो कोई कर न सके, हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए बच्चे वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को देखो क्या दे रहे बाबा, सॉवरेनिटी का सोविनियर देते हैं। वो सोविनियर देते ना, गिफ्ट देते। कौन सा गिफ्ट दे रहे? किंगडम। जैसा व्यक्ति वैसा गिफ्ट होता है। सत्युग की बादशाही तो सॉवरेनिटी का गिफ्ट है, तो वो लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए, स्वर का मालिक बनना है। बाबा हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही, दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। अगेन कल भी बाबा ने क्या कहा, इस बाबा से कुछ नहीं मिला, इस बाबा के पास कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। ये है बाबा का सेकंड, जो हमने कहा ना ट्रस्टी, कि तुम्हारे लिए रखा हुआ है। और नंबर 1 ट्रस्टी, मैं कुछ भी उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के लिए रखा हुआ सब कुछ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे, अच्छा दूसरा है, बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे, तब तुम दिव्य दृष्टि से तुमको बहलाना पड़ेगा। ये चाबी रखी हुई है ना बाबा। तो किसने कहा कि अगर ये चाबी भी दे दे बाबा को, बाबा हमको, तो बाबा के पास फिर रहेगा क्या, सत्युग तो ले ही लिया बाकी ये चाबी भी ले लो, फिर क्या रहेगा बाबा के पास। कितना अच्छी रीति समझाते, चाबी मैं रखता हूँ। कितना भगवान के हर मुरली में, इट्स लाइक मैंने कल भी वो शाम की क्लास में बताया कि 85 इयर्स की मुरली में कोई पेरेंट आपके साथ 85 इयर्स सदा साथ रहे, उससे कितनी शिक्षा मिल जाती है। बाबा ने 85 इयर्स में कितनी सारी सारे ज्ञान के पल्ले, एवरी मिनट के लिए हर कोई के लिए क्या डायरेक्शन है वो बता दिया। तो बाबा ने क्या कहा, वो चाबी मेरे पास है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। सेकंड कल का, आज कल थर्ड था, सेकंड मम्मा का कौन सा था, कलम तो वो कहीं हाथ ना खाना। मम्मा का जो सेकंड संस्कार शुद्धिकरण का चल रहा है ना हमारा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी सीन को देखते हुए एक स्थिति, नथिंग न्यू, बनी बनाई बन रही। देखो सब स्टडी नहीं कर रहे हैं, 24 पॉइंट्स है, रोज एक पॉइंट याद रखे। पहला पॉइंट था एकाग्रता, एकाग्रता। तो बाबा कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। बच्चे आज देखो बाबा क्या है, पहले बोला बाबा है, नया वर्ड आज बाबा का फंक्शन है ट्रस्टी। दूसरा है बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं इंश्योरेंस मैग्नेट। कौन सा, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं। जो जो बच्चे ने दिया सब हिसाब भी लिखता है और वेस्ट भी नहीं करता है। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। ये सब शिव बाबा करते इनके द्वारा, करन करावन हार। इंश्योरेंस मैग्नेट मतलब क्या हुआ?
अट्रैक्ट करता है ना, मैग्नेट इंश्योर करने के लिए अट्रैक्ट करता है बाबा। प्रपोजल इतनी अच्छी है ना कि वो मैग्नेट की तरह खींच लेता है। पॉलिसी बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव पॉलिसी है, करोड़ों की पॉलिसी है ये। ऐसी कहाँ है, क्या कहते 5 लाख की पॉलिसी और आपको ये उतना ही कुछ मिलेगा, मतलब उतना ही मिलेगा। हाँ, करोड़ों जीवन की श्री पॉलिसी। जीवन श्री पता नहीं जो भी पॉलिसी है। निराकार निरंकारी है, गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो, बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं, साकार बाबा भी बाजू में कोई बैठ जाता था ना, बाबा के लिए तो बहुतों की भावना होती थी, बाबा उसको नीचे बैठता था, बाबा साथ में बिठाते थे। ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो, बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते जिनको मालिक बनाया वो सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं, सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को ही नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों औरों ने क्या किया, अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते, ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया। बाप कहते मैं फिर से आया हूँ, तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, फिर से हम घर जाते हैं, यह बहुत पुराना चोला हो गया। सर्प का मिसाल, सन्यासी लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं, उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। इच्छा मृत्यु, एक तो शांति में और कई इच्छा मृत्यु भी होती है, एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं, ब्रह्म तो बाबा नहीं है, ये क्या है, उन विचारों का भ्रम है। तो बच्चे संशय नहीं लाना चाहिए, जो बाबा कहे करो। एक बार मम्मा की संदेशी थी, बाबा की संदेशी भी हुआ करती थी मम्मा की। बाबा ने अथॉरिटी दी थी कि जब भी मम्मा को ऑलमाइटी से संदेश लाना है, तो वो संदेशी थी। मम्मा ने कहा उसको कुछ मम्मा को लाना था, पूछना था बाबा से, बोला आप जाओ बाबा के पास। संदेशी ने कहा मम्मा कल जाऊंगी, ठीक है, कुछ नहीं बोला मम्मा ने। अगले दिन जब वो गई, बाबा की 2 आंखें धर्मराज की तरह दिखाई दी, एकदम जैसे। बोला, फिर बाबा ने बोला तुमको किसने बोला था पता, तुमने किसकी अवज्ञा की, भगवान की। उस बच्ची को निमित्त किसने बनाया, उसकी अवज्ञा की। वो बहन ने कहा उस दिन से लेकर आज दिन तक वो आंखें भूलती नहीं है, कभी भी अवज्ञा नहीं करता। बाबा कहते ना, अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस ड्रामा की धारणा के लिए सार है, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। तो ये है इंश्योरेंस मैग्नेट। तो 2 अच्छे बाबा के टाइटल आ जाए, ट्रस्टी, इंश्योरेंस मैग्नेट। वरदान है,
कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसी जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा के 1970 शायद 21 जनवरी के अव्यक्त महावाक्य। दीदी निर्वाण स्थिति मतलब वाणी से परे होकर वाणी में आओ, ये बहुत अच्छी बाबा की स्थिति थी। उसने बाबा ने कितनी गहराई से एक छोटी मतलब बात कही कि जैसे कोई प्रोग्राम करते हो, बहुत अच्छा योग करें और उसके बाद वो प्रोग्राम करे, लेकिन अगर प्रोग्राम के लास्ट में थोड़ा हलचल हुई, मतलब ये बाकी है, ये बाकी है, वहां हलचल हुई उस वातावरण में, तो वो जो बाह्य मुक्ता लास्ट में हुई, तो जो आएंगे उनको वो कैप्चर हो जाएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा कि उस समय तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में फिर वो उनके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बाह्य मुक्ता का वातावरण था, तो वो अच्छा कह के चले जाएंगे कितनी। इसलिए अव्यक्त होकर व्यक्त में आओ, ये बाबा ने कहा। इसी तरह कोई का भी डायरेक्शन देना है ना, अव्यक्त हो फिर व्यक्त में आओ, हलचल की स्थिति में डायरेक्शन नहीं दो। स्लोगन है दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अच्छा जी, और अव्यक्त इशारे आज के मम्मा के महावाक्य। भल शरीर बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो, सदैव खुशी में नाचते रहो, तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ, एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। कितनी एक्यूरेट है। खुशी भी हो और दवाई भी हो, दुआ भी हो और दवाई भी हो। दुआ मतलब खुशी। ये मम्मा की महावाक्य है फोर्थ है ना, मम्मा को अपने लक्ष्य के प्रति लक्ष्य की सदा स्मृति रहती थी, इसलिए उनकी सूरत और सीरत में दैवी लक्षण दिखाई देते थे। सदा यही लक्ष्य रहा कि मुझे गुणवान बनना है, सबके गुण देखने हैं और गुणों का दान करना है। यही तीन बातें हम सबको भी धारण कर मम्मा समान गुणमूर्त बनना है। सूरत और सीरत में दैवी लक्षण, शायद कल भी नहीं पढ़ा हमने। मम्मा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर, ये तीसरे दिन का है, कभी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कोई शरीर भी छोड़े या अपने शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता से कभी नहीं रही। ऐसे हमें भी मम्मा समान सदा रूहानियत में रहना है, अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है, साधारणता में नहीं रहना। ये मम्मा की विशेषता थी। एवरी टाइम हाई फीलिंग्स वाले में रहना। अच्छा, तो मम्मा का देखेंगे फिर पुरुषार्थ भी। अच्छा, आज क्या करना है? ओम शांति। आज हमारा सुपर एडवांस लेवल में जनरल फिलोसफी ऑफ